पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस मंजूर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना फैसला सुनाते हुए पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान को डी-सीट कर दिया, उन्हें नाअहल करार दे दिया है। अब इससे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई है वो तो ये हुई है कि हमजा शहबाज जो हैं वो अपनी अक्सरियत खो बैठे हैं। उन्हें 186 वोट दरकार थे और 197 वोट जो कि उनको पड़े थे उसमें से अगर मैं ये 25 वोट निकाल दूं तो उनके पास वोट बचते हैं 172। सो ऑल इन ऑल ही डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड वोट्स जो कि हैं 186 का हिस्सा जो है वो फिगर जो है वो हिट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम पंजाब असम्बली की बात करें तो 371 टोटल सीटों में से अगर किसी को वज़ीर आला बनना है तो उसको 186 सीट्स जो हैं वो 186 वोट जो हैं उसको लाजमी पढ़ने चाहिए, जो कि इस टाइम हमजा शहबाज के पास नहीं है। तो इसकी क्या इम्प्लीकेशंस बनती हैं? क्या हमजा शहबाज जो है वो प्रेजेंट इस टाइम वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे? क्या अब सूबाई इलेक्शंस जो हैं उनका दोबारा करवाना मैंडेटरी हो गया है? हमने ये बातें भी सुनी थी कि जो कि नून लीग की जानिब से ज़्यादा की गई थी कि अगर इन केस कि अगर 186 वोट्स आपको नहीं पड़ रहे तो जो दो कैंडिडेट्स हैं जो कि मेजॉरिटी जिनको वोट्स मिले हुए हैं, जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज हैं, इनमें से जिसको ज़्यादा वोट मिले हों वो बन जाएगा। लेकिन कानून के जो माहिर हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, आपको 186 वोट लेना ज़रूरी है और अगर आप इन केस नहीं वो ले पाते, आपकी उतनी मेजॉरिटी नहीं बनती तो फिर दोबारा इलेक्शंस होते हैं। अब यहाँ पे नून लीग को एक दो और चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है कि जो पीपल्स पार्टी के साथ वोट मिले हमजा शहबाज को, क्या वो भी अभी इंटैक्ट हैं? क्योंकि आसिफ अली जरदारी की भी एक चौरी शुजात के साथ कोई मुलाकात को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। ये समझना ज़रूरी है कि चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत में हर गुज़रते दिन के साथ वो एक नई तस्वीर दिखा रही हैं। तो खैर मैं यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ और बताऊँ बड़ी इंपॉर्टेंट जो है, वो भी ARY न्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बुलाया गया था। उन्होंने वहाँ पे आके एक बड़ी अजीब सी बात की कि वफाक में तो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसकी तैयारी आप कर लें, लेकिन सूबाई इलेक्शंस नहीं होंगे। अब ये बड़ी एक हैरानकुन सी उन्होंने बात की है, मतलब या ये उनकी शायद कोई अपनी ख्वाहिश है कि वो ऐसा चाहते हैं, या क्योंकि डजंट मेक सेंस। अगर इलेक्शन होने तो फिर तो पूरे पाकिस्तान में होंगे और एक साथ ही होंगे। ये तो एक क्राइसिस जो बना हुआ है, जो पॉलिटिकल वैक्यूम बना हुआ है, इससे तो सॉर्ट आउट होगा ही नहीं। एंड मुझे कोई रीज़न समझ में भी नहीं आती कि उनके पास क्या कोई लॉजिक है, किसी ने उनको कोई कानून के माहिर ने उनको कोई समझाया तरीका, या उनकी कोई खान साहब से कोई बंद कमरे में कोई बात हुई है। नो आइडिया अबाउट दैट एट ऑल। लेकिन आई डोंट सी दिस हैपनिंग। अगर इलेक्शन वफाक में हो रहे हैं तो सूबाई इलेक्शंस भी साथ ही होंगे और एक ही दफ़ा पाकिस्तान इलेक्शंस की जानिब बढ़ेगा। और इलेक्शंस की जानिब बढ़ने की जो बातें हैं वो तो अब जो मौजूदा हुकूमत है वहाँ पे भी आना शुरू हो गई है। सरगोदा जलसे के अंदर मरीम नवाज़ ने अवाम से पूछा 2-3 दफ़ा कि क्या आप चाहते हैं कि हम इलेक्शंस में चले जाएं? अगर नवाज शरीफ आपको कहेंगे तो क्या आप नवाज शरीफ को 2/3 अक्सरियत से दोबारा लाएंगे? आई डोंट सी दैट हैपनिंग। लेकिन इन शॉर्ट जो था वो अपने चचा जो कि इस टाइम वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ को इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये उन्होंने एक हिदायत ज़रूर पास की है कि इलेक्शंस की तैयारी की जाए। और ये बात तो मैंने पहले भी मेंशन की थी कि कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट अगर इलेक्शंस या जलसे कर रही होती है तो उससे जाहिर यही होता है कि वो भी कहीं ना कहीं पे इलेक्शन के लिए मोमेंटम गेन कर रही है। वरना इलेक्शन से पहले जलसे जो है वो अपोजिशन जमातें कर रही होती है, जो मौजूदा हुकूमत होती है वो प्रोग्रेस अपनी कारकर्दगी से लोगों को अपना फ़ैन बना रही होती है, अपना मदाह बना रही होती है। लेकिन यहाँ पे तो अपोजिट हिसाब हो गया। पेट्रोल प्राइसेस हमने देखा शूट कर गई हैं, स्टॉक मार्केट जो है वो डिप्लीट करी जा रही है। ओवरऑल हर लिहाज से एक प्रॉब्लम है। गवर्नेंस की इशूज़ वही हैं जो एक सख्त फैसले लेने थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, वो नहीं ले सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मैं बात करूँ तो वो भी एज अ वज़ीर आज़म ज़िंदगी में पहली दफ़ा में नज़र आए और वो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग अपनी अपीयरेंस, अपनी जो कारकर्दगी है वो नहीं दिखा सके। उनका अगर जो एक कोई भी लीडर होता है उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट, इम्पेरेटिव फॉर हिम कि वो स्ट्रॉन्ग रहे,
अपनी आवाम के लिए जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो करे, वो जो उसको फैसले लेने हैं वो ले जाए। लेकिन शहबाज शरीफ से जो सख्त फैसले थे वो नहीं लिए गए, और जब उनको डिसीजन मेकिंग करनी थी तो वो फिर लंदन भाग गए थे। उन्होंने वहाँ पे अपने 8-10 कैबिनेट के लोग लिए और उनकी मीटिंग वहाँ करवाना शुरू हो गए थे। तो ये तो जाहिर करता था कि उनको पीएम बनने के बाद भी ही डिड नॉट हैव द पावर और द अथॉरिटी और द विल टू कैरी आउट और टू टेक हार्ड डिसीजंस, जो कि बहुत ज़रूरी थे। और हर गुजरते दिन के साथ जबकि ये डिसीजन नहीं लिया गया, जबकि डिले लाया गया IMF के साथ, जो उनकी प्रोग्राम की बहाली थी उसको जितना ज़्यादा डिले किया गया, उसने और ज़्यादा जो काम है वो ख़राब ही किया है नून लीग के लिए। जो ये सारी हम देख रहे हैं इकनॉमिकली जो पाकिस्तान इतना ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो चुका है, उसके पीछे ये जो सख्त फैसले ना लेना एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और अगर अब ये लोग इलेक्शंस की जानिब बढ़ भी रहे हैं, डिसीजन भी है, तो हो सकता है कि जो 24 को IMF के साथ एक दोबारा मिफ्ता इस्माइल की बातें होनी हैं, जो मुज़ाकरात होने हैं, हो सकता है उसका वेट कर रहे हो। और साथ ही साथ यहाँ पे ये मेंशन करना भी बहुत ज़रूरी है कि देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ डिवाइड बिटवीन नून लीग, जो कि शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल और नवाज शरीफ और इसहाक डार वाली हमें नज़र आ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल की जो पॉलिसीज़ है वो पोल्स अपार्ट हैं, दे डू नॉट एग्री विथ व्हाट द अदर डज। तो दीज आर द अपडेट फॉर नाउ। लेकिन ऑल इन ऑल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको मेंशन की है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 25 मुनहरिफ अराकीन है उनको डी-सीट कर दिया, नाअहल करार दिया। एंड एज ऑफ नाउ जो वज़ीर आला हमज़ा शहबाज हैं पंजाब के, वो अपनी अक्सरियत जो है वो खो बैठे।